इन्होंने वो ड्रीम बॉल डाला था। और पिछला मैच जिसपे आदिनाथ ने कवर के ऊपर से खूबसूरत छक्का जड़ के मैच को समाप्त किया था। इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए और ये क्वार्टर फाइनल का मैच है। राज्यवर्धन स्पोर्ट कराड़ ने शानदार प्रदर्शन किया, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम। अभी फिलहाल ये क्वार्टर फाइनल का और एक बहुत बड़ा मुकाबला जैन स्पोर्ट कासेगाव बनाम कर्णवीर केसरी। फिल्डिंग सजवण्याकरता कमीत कमी 3-4 मिनिटं लागतात, 3 ते 4 मिनिटं लागतात। ओव्हर संपल्यानंतर तिथे देखील वेळ जास्त जातोय। चला सामना सुरू करा। अपनी बॉलिंग पार पर अवधूत आता 3 वाजून 14 मिनिटं झालेत। 3 क्वार्टर फायनलचे मॅच शिल्लक आहेत। आज खरं तर 6 मॅच होते। आदिनाथ अपनी बॉलिंग पार पर तैयार। इस ओवर की पहली गेंद कवर के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक। कवर पर खिलाड़ी अब पीछा करो, 3 खिलाड़ी भाग रहे हैं, गेंद नहीं रुकने वाली है। 1 2 3 4 1-2 का 4। पप्पू के बल्ले से पहला चौका। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोजीशन में है। बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था कवर के ऊपर से। इसके खूबसूरत चौके के साथ पप्पू का खाता खुलता हुआ 4 पर खेल रहे हैं। एक लक्षात घ्या, आता तुम्ही वेळ घेणार तर त्यानंतर बाकीच्या टीमला देखील थोडा आणखीन उशीर होईल शेवटचा सामना खेळत असताना। ऑन साइड पर मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया है। दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन। फॉलिंग स्वीप। अब फिलहाल गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर 10 रन। ये ताकत है, इसी बल्लेबाज ने इस खूबसूरत मैदान पर शतक जड़ने का कारनामा किया है। पप्पू का टाइमिंग, पप्पू का शॉट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन है। कमाल के खिलाड़ी है। वक्त आपको ज्यादा नहीं लेना। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आदि तैयार है। राइट अप ओवर द विकेट। इस बार गैप में खेलते हैं, कवर बाउंड्री के बाद 4 रन। भागने की जरूरत नहीं है, मारा कम घसीटा ज्यादा। पप्पू अग्नि परीक्षा में पास। सुधीर गाडगे इनका नाम है, लेकिन प्यार से इनको पप्पू कहते हैं। जब कृष्णा पहले दिन ज्यादा नहीं खेले तब जाकर पप्पू ने सब कुछ किया जो अपनी टीम के लिए करना चाहते थे, कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए। स्कोर 14 रन। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, खास करके इस वक्त आप देख रहे हैं 3 गेंदों में 14 पर खेल रहे, 2 चौके और 1 सिक्सर। आदिनाथ के ऊपर हमला, अपने बॉलिंग पार पर तैयार है। गेंदबाज आदि ऑफ साइड पर फ्लैग स्लिप, एक गली पॉइंट स्ट्रक कवर। रिवर्स पे खेलना चाहते थे और फिलहाल अगर देखें तो अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा। रन बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। एक तगड़ी टीम के खिलाफ आपको खेलना है। जैन स्पोर्ट कासेगांव ने लगातार 2 मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्लोज मुकाबले थे, हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देखा, लेकिन दबाव में अच्छा प्रदर्शन रहा है जैन स्पोर्ट कासेगांव टीम का। आदि तैयार, गति परिवर्तन किया था और पॉज लिया गया। गेंद को उड़ाया आसमान की तरफ, बाउंड्री लाइन की तरफ गए, गेंद जाते भी 6 रनों के लिए। एक्सीलेंट बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर पप्पू द्वारा। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 21। ओवर की बात करें तो ये पहले ओवर का खेल है। पावर प्ले में बल्लेबाज पावर दिखाते हुए दद्दू, आपका स्वागत। स्कोर 21। एक्सीलेंट बैटिंग बाय पप्पू। सुधीर गाडगे बल्लेबाजी कर रहे हैं और शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा। पहले गेंद को खेल दिया था कवर क्षेत्र में, इनसाइड आउट बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। उसके बाद में एक बार फिर गिरकर गेंद को खेल दिया था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ और उसके बाद में एक बार फिर थोड़ा पीछे हटकर गेंद को खेल दिया था कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। अभी फिलहाल ऑफ स्टंप के बाहर जाके गेंद को खेल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। तो जल्दी गेंद को पिक कर रहे हैं, जल्दी गेंद को भाप रहे हैं और इनके पिटर में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक हैं। शतक जड़ने वाले खिलाड़ी इसी मैदान पर अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद बिल्कुल बल्ले के ऊपर नहीं आई है और 1 रन लेने का मौका। सादिक भाई इशारा करेंगे 22 का। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो,
अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में ड्रीम स्टार्ट। और सुधीर गाड़गे बहुत ही बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी। अभी तक अगर देखें तो स्कोर 22 रन। इस ओवर की बात करें तो महंगा ओवर चल रहा है मैदान के अंदर, महंगा ओवर चल रहा है। मतलब अभी एक गेंद आना बाकी है, ओवर समाप्त नहीं है, वाइड बॉल है। एक मिस्टर एक्स्ट्रा आया, इसीलिए एक गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। स्कोर 22 पर 9। अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज करण, फील्डिंग फ्लैग स्लिप पर पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी, इस कवर मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। पावर प्ले ऑन। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है तो फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली हो रही है। अब फिलहाल फाइनिंग पर खिलाड़ी मौजूद है, डिस्को लेग पर खिलाड़ी है, लॉक ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, दारी के अंदर एक खिलाड़ी है, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी करण के लिए। सुंदर गेंदबाजी, अच्छी गेंद आदि की। आदि कोल्हापुर से बिलोंग करते खिलाड़ी और पहले ओवर में बल्लेबाज ने बेला लूटा। बिल्कुल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है। स्कोर 22 रन बगैर किसी नुकसान के करने पर किसी एक दावेदार का पिच करने वाली टीम है और बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक रहा है। तो दूसरा ओवर डालने के लिए मेरे हिसाब से वो 11 खिलाड़ी इकट्ठा आने की जरूरत नहीं है, 11 खेळाडू एकत्र येण्याची आवश्यकता नाही। मग कर्णधाराचं काम काय? बाकी खेळाडू आपापल्या जागेवर जरा तिथेच कर्णधार सांगेल तिथे जायचंय, तिथे कर्णधार सांगेल तिथे जायचंय, बाकी सर्व खेळाडू आणि कॅप्टनला त्यांचे निर्णय घ्यायला द्या त्याला संधी। करण ने बल्ला चेंज किया है और फिलहाल कारण कालमध्ये 11 खेळाडू एकत्र येणार, कॅप्टन निर्णय घेणार आणि बाकी खेळाडू परत त्या ठिकाणी जाण्याकरता वेळ जाईल, त्यामुळे वेळ वाचवा। और गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। विशाल केसरकर के हाथ में गेंद और सामना करेंगे बल्लेबाज फिलहाल पप्पू गाड़गे। बहुत अच्छी पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और शुरुआत अच्छी दिलाई अपनी टीम के लिए। ऑफ टाइम के बाहर, इस बार काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है तो वाइड बॉल का इशारा। देखिए ऑफ टाइम को कवर किया और जाने दिया विकेट कीपर के लिए। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 23 रन। इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीमों के लिए है और इस मुकाबले में शुरुआत शानदार हुई है कर्नबिर की टीम की। विशाल केसरकर सीधे बल्ले से बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से, बाउंड्री के बाहर गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए। इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा, एफर्टलेस स्ट्रोक बल्लेबाज घाड़गे का। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 27। आगे गिनती पाप लिया था, जल्दी पोजीशन में, शरीर का अच्छा संतुलन, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और गेंद को खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से। गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। एक्सीलेंट बैटिंग बाय सुधीर गाड़गे। स्कोर 27 पर 9। पहले विकेट के लिए 27 रनों की साझेदारी। दूसरे ओवर का खेल जारी है। ओ आवाज आई थी किसी 3 1 2 3 खिलाड़ियों के हाथ जो है ना वो सर पर चले गए। अभी वो निकाल रहे हैं लेकिन सर पर चले गए। इसकी वजह क्या है? वो एज लगा था, विकेट कीपर ने कैच छोड़ा है। कैच छोड़ा या मैच छोड़ा ये तो एक बार फिर आने वाला समय बताएगा। स्कोर 27। सुधीर गाड़गे ऑन स्ट्राइक। विशाल की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद ऑन सर पर खेल दिया। अच्छा स्ट्रोक है, डीप विकेट बॉल के बाहर। खराब गेंद पर अच्छा स्ट्रोक, 6 रन। सुधीर गाड़गे कमाल की बल्लेबाजी करे, गजब की बल्लेबाजी करते हुए सुधीर गाड़गे को रोकना नामुमकिन हो रहा है। जीवनदार मिला। स्कोर इसी के साथ 33 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर है और इस वक्त अगर देखिए तो डोमिनेट कर रहे हैं सुधीर गाड़गे। 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया। लाजवाब बल्लेबाजी, आगे रखने की कोशिश विशाल की। फुल टॉस गेंद थी और बल्लेबाज सुधीर ने थैंक यू वेरी मच कहा और भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। उठो बढ़ो और चलते रहो, टूटो मत, दुनिया कहेगी। मैं कहता हूं टूटो और रो पड़ो हालातों पर।
इस बार भी अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद, टाइमिंग बढ़िया, 4 रन। सुधीर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर उठो बढ़ो और चलते रहो। सुधीर घाड़गे बल्ला बोल रहा है, बैट्समैन बहुत अच्छा है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को खेलते हुए स्कोर इसी के साथ 37। 37 रन बगैर किसी नुकसान के कर्णवीर केसरी संजय देसाई टीम के ओनर है। और फिलहाल जन स्पोर्ट कासीगांव के ऊपर हमला। देखिए इस विकेट पर गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। बरकत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी इस विकेट पर की, लेकिन इनका नियंत्रण, जिस तरह से वो गेंदों को कट कर रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से उसका फायदा मिल रहा था। अब विशाल के ऊपर हमला हुआ। स्कोर 37, ओवर दूसरा प्रगति पर। सुधीर घाड़गे ऑन स्ट्राइक, पर टाइमिंग नहीं कर पाए। दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन लेने का मौका। दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और पलट गए। 2 रन मुकम्मल किए। डगआउट में तालियां बज रही है। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 39 रन। और पावर प्ले में बल्लेबाज ने पावर दिखाई है, खास करके सुधीर घाड़गे आज पूरी तरह से हावी होकर बल्लेबाजी करे। जीवनदार जरूर मिला, विकेट कीपर ने कैच छोड़ा था। विशाल की एक अच्छी गेंद थी और उसके बाद में देखिए फुल टॉस गेंद पर लाजवाब स्ट्रोक खेलते हुए छक्का जड़ा। ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, लेंथ बहुत बढ़िया थी। बीट में बल्लेबाज आखिरी गेंद पर बिंदी। देखिए पिछला ओवर था जिसमें आखिरी ओवर पर बिंदी आई थी। अभी फिलहाल ये दूसरा ओवर है, यहां भी आखिरी गेंद पर बिंदी है, लेकिन 2 ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। स्कोर 39 रन आफ्टर 2 ओवर 39 पर रन। सुधीर घाड़गे इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे अपने टीम के लिए। महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, बेशकीमती पारी है और समय आपको ज्यादा नहीं लेना है। अभी फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो 2 ओवर डालने के लिए 25 मिनट का समय आपको दिया गया था। हालांकि 25 मिनट का समय 5 ओवर के लिए आपको दिया गया है। उसमें से 2 ओवर की जो कहानी है, कितना समय लिया गया? 10-11 मिनट का समय आपने लिया है। तो 5 ओवर के लिए 25 मिनट, आपने 2 ओवर के लिए 11 मिनट का समय लिया है। घड़ी तो रुकने वाली नहीं है। सौरभ के हाथ में गेंद, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। बल्लेबाजी में उतना तो बरंग अच्छा नहीं लगा और गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन। हैट्रिक पूरा करने वाले गेंदबाज। पहला मुकाबला यादगार रहा था, चाहे बल्लेबाजी चाहे गेंदबाजी। स्ट्राइक रन पर करण, भिलौड़ी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी करण मोटकट्टे। करण इस वक्त स्ट्राइक रेन पर अपनी बॉलिंग पार पर गेंदबाज तैयार है। सौरभ ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और सौरभ कमाल की गेंदबाजी। करण रन नहीं बना पा रहे हैं। विकेट लिया सौरभ गुरव ने। पहले विकेट का पतन। पहले 12 गेंदों में 39 रन और ये बिल्कुल पहली गेंद थी सौरभ की। खराब शॉट करण का। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज सौरभ गुरव द्वारा। पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज स्वरूप आए हैं। स्वरूप घाड़गे एक तरफ, सुधीर घाड़गे और करण मोटकट्टे जो आज वो रंग एक बार फिर इनका भी नहीं दिखाई दे रहा था। कमाल के खिलाड़ी हैं लेकिन कागज पर शेर होने से बात नहीं बनती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, आप सपने में शेर का शिकार कर सकते हैं, लेकिन आज अगर देखें तो सौरभ आने के बाद करण मोटकट्टे का शिकार इन्होंने किया। 2 ओवर में 39 रन थे। तीसरा ओवर प्रगति पर है और अब स्वरूप घाड़गे ने बॉर्डर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। फ्लैंक पॉइंट कवर, स्टक कवर, एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात है। और साइड पर अगर देखें तो लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। विकेट चाहिए, गुच्छे में विकेट चाहिए। स्वरूप ऑन स्ट्राइक, स्कोर 39 प्लस अप 1 विकेट। अपने बॉलिंग मार पर सौरभ तैयार। फील्डिंग में एक बार फिर बदलाव कर रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन था, अब दोनों बल्लेबाज राइट हैंडर है क्योंकि करण बैक टू द पेवेलियन चले गए। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी ये। बल्ले का अनिरुद्ध किनारा लगा और विकेट कीपर अगर देखे तो अगर थोड़ा नीचे झुके होते तो बिल्कुल फायदा हो सकता था। स्कोर 40। स्वरूप नॉन स्ट्राइक रेन पर, सुधीर घाड़गे ऑन स्ट्राइक जिन्होंने अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी की है।
36 पर खेल रहा है, स्कोर 40 है। तो पहले 2 ओवर में डोमिनेट किया। एक्सेलेंट बैटिंग बाय सुधीर गाडगे। Look at this fielding, long on mid wicket square leg, 3 fielder onto the boundary line, finding into the circle, judgment gully point, deep edge to cover, long up. स्वीप करना चाहते थे, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं है। खास करके सौरभ की बात करें तो बढ़िया प्रदर्शन रहा है इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में, क्योंकि इन्होंने हैट्रिक पूरी की है। बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी इनके लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। अभी तक अगर देखें तो इस ओवर में 1 विकेट चटका चुके हैं और ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। सचिन जी पवार, तुमचे मनापासून धन्यवाद। तुमचा एक व्हिडिओ या ठिकाणी व्हायरल निश्चित होतोय। प्रतिकूल परिस्थितीवरती मात करत तुम्ही केलेली कामगिरी अतुलनीय आहे। और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, डिस्क लेग बॉडी लेग की तरफ, और वो क्या गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ, कोई संपर्क नहीं है। तो 22 का इशारा। सौरभ ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि 2 ओवर में पूरी तरह से प्रेशर गेंदबाजी के ऊपर था। 39 रन। इस ओवर की बात करें तो केवल 2 रन आए हैं। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 1 विकेट आपने चटकाया। करंट बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं और एक शानदार टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज चषक 2024। राहुल जी बुलवान टूर्नामेंट के आयोजन करता। बहुत बढ़िया तरीके से टप्पा खाने के बाद तो घुमाव मिला था, गेंद के ऊपर उंगलियां फिरते हुए सौरभ। 22 का या लेग बाय का इशारा। सिंगल के साथ स्कोर 42-42। शाहिद अंपायर के तौर पर काम कर रहे हैं। एक तरफ अगर देखिए तो ये इंपॉर्टेंट मैच है। देखिए सेमीफाइनल की तरफ आपको जाना है तो आपको बेस देने की जरूरत है। पहले 2 ओवर में गेंदबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन इस मुकाबले में तीसरा ओवर लेके जब सौरभ आए तो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 42, 1 विकेट के नुकसान पर सौरभ राइट अप ओवर द विकेट। इस बार गेंद को ड्राइव किया साइड पर, वाइड एज लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है, अपने राइट साइड की तरफ चले गए, गेंद को रोका गया, सिंगल लेने का मौका। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 43। इस ओवर में 4 रन और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहना, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है, तो यहाँ चलना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है बल्लेबाजों को रन बनाना और इसी तरफ से गेंदबाजों के लिए विकेट लेना। तो एक बैटर मैदान के अंदर बिल्कुल आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला है और जिसपे अगर देखिए दोनों तरफ से अच्छी कोशिश, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मैच आपके अंदर है। सेमीफाइनल में जाने का एक बार भी बहुत बड़ा अवसर है। पुन्हा एकदा तेज घडले। 1 2 3 4 5 6 7 खेळाडू त्यांनी चर्चा केली आणि त्यानंतर ते आपापल्या जागेवरती जात आहेत। मग कर्णधार आणि उपकर्णधार याचं जे पद असतं ना, त्याचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यांना निर्णय घेणं गरजेचं असतं। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होईल। चला बाकी सर्व खेळाडू आपापल्या जागेवरती। 3 ओवर का खेल और 3 ओवर में स्कोर 43। संभाजी को मौका मिला है, संभाजी पाटिल। संभा पाटिल गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज सुधीर गाडगे। स्वरूप नॉस्टेकर इन पर है और अभी देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड जब कॉम्बिनेशन होता है ना तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा समय जाता है फील्डिंग को अलंकृत करने के लिए, लेकिन अब दोनों राइट हैंडर बल्लेबाज हैं। अभी भी देखिए समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ रखना है। अब फिलहाल वो 5 लेग पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है। समय ज़्यादा जा रहा है। आपके पास कितना समय बचा हुआ है? 8 मिनट का समय बचा हुआ है और 2 ओवर आपको कंप्लीट करने हैं। ऑफ टॉप के बाहर सुधीर बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और फिलहाल ये अच्छी गेंद थी संभा पाटिल की। बिंदु गेंद के साथ आगाज किया। पहली पारी आप देख रहे हैं स्वरूप नॉस्टेकर पर। फील्ड में और तब्दीली, पॉइंट पर दायरे के अंदर खिलाड़ी, गली पर खिलाड़ी है, कवर पॉइंट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी, बहुत बड़ा गैप। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद और अब देखते हैं अंपायर का क्या इशारा। फॉलो किया गया था। अब अंपायर ये देखेंगे कि अब गेंद विकेट के अंदर गिरी है विकेट के बाहर।
अंपायर वाइट बॉल का इशारा, थोड़ा समय लिया, ये अच्छी बात है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय लिया दोनों अंपायर ने, देखा कि गेंद का टिप्पा कहाँ है और इसी के साथ स्कोर 44 1 विकेट के नुकसान पर। कर्णवीर केसरी की जो गाड़ी थी पहले 2 ओवर में रंप पम जा रही थी, लेकिन सौरव का एक अच्छा ओवर जिसमें केवल 4 रन है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और थोड़ा ब्रेक लगाया। संभा भी इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सुधीर गाड़गे ऑन स्ट्राइक, रिवर्सिव बहुत खूबसूरती के साथ पॉइंट क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए बल्लेबाज सुधीर। सुधीर को समय मिला तो इसका बिल्कुल फायदा उठाएंगे। पोजीशन में जल्दी आए थे, फॉलो करने का प्रयास, लेकिन ज्यादा छोटी गेंद थी तो भाप लिया, पढ़ लिया और जल लिया बाउंड्री लाइन के बाहर। चौकी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे संभवा पाटिल। अभी अगर सुधीर गाड़गे की बात करें तो खेल रहे अपने निजी स्कोर 41 पर बल्लेबाजी कर रहे। संभाजी गिर गए और उसके बाद में परिणाम देखिए, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। सुधीर ज्यादा चाहते थे मेरे हिसाब से, वो चौका नहीं छक्का चाहते थे, लेकिन इस वक्त अगर देखे बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार चौका। गेंदबाज हक्का बक्का। स्कोर इसी के साथ 52 50 रन पूरे हुए। कर्णवीर केसरी टीम के 50 रन 50 रन पूरे हुए हैं। डगआउट में तालियां बज रही है। चौथे ओवर का खेल है, 6 ओवर का मुकाबला। रन रेट बहुत अच्छा है, दोनों की रफ्तार बहुत बढ़िया। स्कोर 52। अभी तो मैंने कहा कि 50 रन पूरे हुए हैं। चौका आया, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। फॉलिंग स्वीप, टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, लेकिन ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। शरीर का बहुत ही बेहतरीन संतुलन। सीधे बल्ले से गेंद को मिडाप के ऊपर से खेलना चाहते थे, बीट में बल्लेबाज, गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संभा गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अभी तक कितने रन आए हमारे स्कोरर बताएंगे। 9 रन खर्च किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह मुकाबला है और एक चौका बहुत महत्वपूर्ण जो चौका था। बल्लेबाज छोटी गेंद पर प्रहार किया गया हवा के खिलाफ, सुंदर स्ट्रोक, 6 रन। और इसी के साथ सुधीर गाड़गे के 50 रन पूरे हुए हैं। सुधीर अर्धशतक पूरा हुआ है। रन बनाने के मौके होते 1000, अर्धशतक नहीं आता बार बार। इस मुकाबले में शानदार दमदार पारी खेली है बल्लेबाज सुधीर ने। सुधीर तुझे बॅट जरा वरती घ्या हवेमध्ये। सुधीर गाडगे 50 धावा पूर्ण झाल्यात, परंतु त्याला 50 ने 100 पाहिजेत, कारण याच मैदानावरती त्याने शतक ठोकलंय। आता समाधानी असेल सुधीर, तुझी आता बॅट इकडे वरती करा, या बाजूला आमच्या बाजूला करा। अर्धशतक पूर्ण झालंय। सुधीर काय ऐकायला तयार नाहीये। जरा एकदा टाळ्यांचा गजर करा सुधीरसाठी। अर्धशतक पूर्ण केलंय आणि अशा रीतीने धावफल करते एकूण धावा 64 64। या षटकात 21 धावा कुठला गेल्या, 2 खणखणीत चौकार आणि 2 षटकार। चौसष्ट धावा धावफलकावरती। डगआउट मधनं एवढा आवाज येतोय, ऊर्जा आले, त्याचं कारण आहे सुधीर गाडगेची बॅट तळपते। अप्रतिम बॅटिंग त्याने केले। फिलहाल अगर देखें तो स्कोर 64 रन। विकेट की बात करें तो आपने 1 विकेट खोया। बल्लेबाज करण मोटकट्टे बैट टू द पैवेलियन। सुधीर गाडगे
नौ स्ट्राइकर एंड पर, स्वरूप गाड़गे इस पक्ष स्ट्राइकर एंड पर। और गेंदबाजी में सौरभ गुरु को दोबारा बुलाया गया। पहले ओवर में 4 रन दिए थे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और करण का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। कॉम्पॉक्सन से गेंदबाजी कर रहे हैं और स्वरूप गाड़गे, खराब शॉट था, उनको जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। सुधीर गाड़गे अपने पास रखेंगे स्ट्राइक और सौरभ की पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन। ये जो बैटल है ना वो इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। और क्यों चल रहा है ये खूबसूरत ट्रॉफी भी देखिए, खूबसूरत ट्रॉफी चैंपियन बनने के लिए ये मैदान के अंदर बैटल चल रहा है। बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए। अतुल गार्गे जिनको मौका मिला है बल्लेबाजी करने के लिए। एक एंड पर कमाल की पारी रही है बल्लेबाज सुधीर गाड़गे की। एक तगड़ी टीम है, दावेदारी बिल्कुल है, उसमें कोई संदेह नहीं है। देवराष्ट्र प्रीमियर लीग में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी है अतुल गार्गे। ओ घूम कर खेल दिया खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है। 4 रन। जब जब सुधीर गाड़गे जो है ना जमीन पर गिरे है ना तब तक परिणाम बहुत अच्छा है, चौका या छक्का ही आया। एक तरफ सुधीर गाड़गे ने इसी सतह पर शतक जड़ा था, तो देवराष्ट्र में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं मैदान के अंदर अतुल गार्गे 9 स्ट्राइक रेट पर। स्कोर इसी के साथ 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कर्णवीर केसरी की टीम फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी बॉलिंग मान पर सौरभ तैयार। ये भी उड़ा आसमान की तरफ। इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे धूम धडाका आहे। कडक बेधडक बॅटिंग मैदानावरती सुधीर गाडगेचा इंजिन गरम आहे, गाडी 5व्या गिअरवरती आणि कर्णवीर केसरीची गाडी रम पम जाते। अप्रतिम बॅटिंग। आज रंगपंचमी कोणाला कसं ओळखणार हा प्रश्न आहे। या बेला लेग स्टंप वरून चेंडू गेलाय का बाहेरून पाहूया। लेग स्टंप वरून चेंडू गेलाय, धापल करती एकूण डाबा आहेत 74। ओळखा पाहू, काही समजत नाही कोण आहे। एवढे कलर घेऊन आलाय आणि आता तुमच्याकडे 5 षटकांसाठी 25 मिनिटं दिली होती आणि आता चेंडू शिल्लक आहेत। बघूया षटकातले किती चेंडू शिल्लक आहेत। 2 चेंडू शिल्लक आहेत। मिस्टर स्ट्रोक या बैला एका हाताने खेळलेला फटका। बघूया काय घडतंय। एक धाव पूर्ण केले, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतील। या बैला शाहिद भाई जो टाइमिंग 5 मिनट का था, 5 ओवर के लिए बिल्कुल वो समय तो आपके पास बचा हुआ था वो समाप्त हो गया है। एक चेंडू अजून शिल्लक आहे, त्यामुळे तुमचा एक प्लेयर पुढच्या ओव्हरमध्ये सर्कलमध्ये एक्स्ट्रा असणार आहे। रन संख्या करते कि तो टोटल बन गया 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर 76 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। सुधीर गाड़गे बहुत ही जबरदस्त पारी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, 69 रन पर खेल रहे हैं। देखिए टोटल टीम का स्कोर है 76, उसमें 69 रन आज सुधीर गाड़गे के बल्ले से आए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी इन्होंने की है, दीन दनादन बल्लेबाजी। हवा बहुत तेज है और 5 ओवर के लिए जो समय दिया गया तो वो समाप्त हुआ। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे सौरभ। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी। सौरभ का पहला ओवर था जिसमें केवल 4 रन आए थे। इस ओवर की बात करें तो अभी तक संकेत हमें बताएंगे 12 रन खर्च किए हैं सौरभ ने। और सामने सेठ बल्लेबाज है जो 69 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार स्वीप किया स्क्वायर लेग बॉडी लेग की तरफ, 1 रन। ओ 4 रन। क्या स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी है उनको वहां ज्यादा देर तक रखा जाएगा, वो देखने वाली बात है। स्कोर इसी के साथ 80 रन और 73 पर बल्लेबाजी कर रहे सुधीर गाडगे आणि 5 षटकांसाठी 25 मिनिटाची वेळ दिली होती, ती समाप्त झाली जेव्हा तुम्ही 5 चेंडू डिलिव्हर केलाय। त्याची माहिती पंचांनी त्या ठिकाणी घेतली, संघाने हे या ठिकाणी ते ऐकलेलं आहे। त्यामुळे तुमचा एक प्लेयर जो आहे जो बॉडीवरती 5 क्षेत्ररक्षक असतात त्यापैकी एक क्षेत्ररक्षक तुम्हाला सर्कलमध्ये आणावा लागेल। यानंतर शिवरत्नी स्पोर्ट कापिल आणि आदिमा स्पोर्ट संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे आपण टॉससाठी यायचंय।
दोन्ही संघाचे कॅप्टन टॉससाठी या. शिवरत्न स्पोर्ट कापिल आणि आदिमाय स्पोर्ट आपण लिस्ट अपडेट करा. लिस्ट पण अपडेट करायची आहे. दोन्ही संघाचे कॅप्टन टॉससाठी यायचे. 5 षटकांचा खेळ. धावफलकावरती एकूण धावा आहेत 80. बाद झालेले गडी 2 आणि 73 धावांची सर्वोत्तम खेळी या पहिल्या मैदानात साकारत असताना फलंदाज सुधीर घाडगे. आता एक आणखीन नामी संधी आहे. जर त्याने या स्पर्धेमध्ये अजून 27 धावा ठोकल्या तर दुसरं अर्धशतक या स्टेजवरचं त्याचं पूर्ण होऊ शकतं. अतुल घारगे या ठिकाणी आहे. नॉन स्ट्रायकरचा स्ट्रायकर यांच्या दिशेने आलाय आणि आता हा देखील शतकवीर आहे. देवराष्ट्र हे देखील एक राजकीयदृष्ट्या किंवा आपण बघितलं ऐतिहासिकदृष्ट्या फार मोठं प्रसिद्ध असलेलं गाव आहे आणि तिथे त्याने ठोकलं होतं शानदार शतक. तोच खेळाडू अतुल घारगे. यशवंतराव चव्हाण साहेबांची जन्मभूमी. त्या जन्मभूमीत मी पहिल्यांदा या भागामध्ये कुठं आलो असेल तर देवराष्ट्रामध्ये आणि त्यावेळेचं माझं मानधन होतं 500 रुपये. त्याला वर्ष झालीत 20 आणि ते आता 5 पटीत गेले. हां एक 2 गोष्ट सांगतो त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपण बोलू. हात चेंडू येऊ द्या. म्हणजे माणूस आपलं खरं वय सांगत नाही, आपला पगार सांगत नाही. या 2 गोष्टी आहेत. खरा पगार कधी माणूस कोणाला सांगत नाही आणि आपलं वय आहे ना ते कधी खरंच सांगत नाही. पहिला चेंडू ऑफटमच्या बाहेर. यावेळेला काय घडतंय काय बिघडतंय. अतुल घारगेला विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल. धावफलक धावा 80 आहेत. 73 वरती खेळतोय यावेळेला सुधीर घाडगे. तिचा धक्का बसलाय. नवीन बॅटर मैदानावरती येतोय बॅटिंग करण्याकरता प्रवीण जर. हा देखील एक धोकादायक बॅटर आहे आणि या मॅचमध्ये म्हणजे यापूर्वी जो पहिलं सत्र होतं त्यांच्या दृष्टिकोन 3-4 ज्या मॅच होत्या तर 3 मॅचमध्ये कृष्णा थोडा आउट ऑफ फॉर्म चालला. म्हणजे बॅटिंग चांगली झाली नाही आणि अशा वेळेला जर संघाची जबाबदारी खासदारती कोणी घेतली असेल तर तो एक तो पप्पू आहे आणि दुसरा प्रवीण आहे. या दोघांनी खूप चांगली कामगिरी केली आणि म्हणून ते क्वालिफाय झाले. आयकॉन खेळाडू. आता हे सगळं होतच असतं. कृष्णानं तिकडे इंडिया कपमध्ये 26 चेंडूमध्ये 70 धावा ठोकल्या आणि त्यानंतर तो इथं आला होता. मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार त्याला मिळाला होता. त्याला फक्त 3-4 दिवस झाले होते. त्यानंतर तो इथे कराडमध्ये आला होता. कोलकाता ते कराड असा प्रवास. पण हे सगळं होत असतं क्रिकेटमध्ये. अप्स अँड डाऊन होत असतात. एकच खेळाडू सातत्यानं चांगली कामगिरी करू शकत नाही. त्यासाठी क्रिकेटचा खेळ हा सांघिक खेळ आहे. मात्र यश पाहिलं गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज आपण पाहू शकता. रमजान चौधरी, इक्बाल मुल्ला यांचे मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेन. देवराष्ट्रामध्ये तिथे जे मैदान आहे त्या मैदानावरती ऊस आहे. ऊस चारी बाजूला आणि दीपक दादांनी केलेली बॅटिंग. झाडाखाली बसलेले टोप्या घालून बसलेले प्रेक्षक मला अजून आठवतात. पण हे 15-20 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. फटका तर खूप चांगला आहे. सुंदर आहे. मिडामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूकडे बघत नाहीये. तो गोलंदाजाकडे बघतोय. बाळा तू कुठे चेंडू टाकलायस. कुठे चेंडू टाकलायस. सुधीरच्या पुढे टाकलाय. तो कुठे ठेवणार आहे. तो वाघ आहे. आता त्याच्या तोंडाला रक्त लागले. तो थांबणार नाहीये. त्याला शतक मगाशी त्याला सांगितलं अर्धशतक लागलंय. आता सुधीर तू तुझी बॅट वरती करतो तयार नव्हता. त्याला मोठी भूक लागली. भूक लागलेल्या शतकाची. धावफलकावरती त्याच्या धावा आहेत 79. अजूनही 21 धावा त्याला करायचे आहेत. शतकासाठी टीम या ठिकाणी आपण बघितलं धावसंख्या 86. ठीक है. शेर के मुंह को खून लग चुका है. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद है तो वाइड बॉल का इशारा. फिलहाल वो 3 बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश या 4 बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास. देखिए कितनी गेंदें शेष है. 4 गेंदों का खिलाना बाकी. हवा में उछाला. हवा में गेंद है. गेंद के नीचे खिलाड़ी और ये कैच. सुधीर की पारी समाप्त. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है और पवन जो हमेशा बहुत ही बड़े खिलाड़ी. पवन नहीं है रोहन है. रोहन ने बहुत अच्छा कैच लपका. लकी चांप पवन लेकिन ये कैच लिया. उस खिलाड़ी का नाम है रोहन और सुधीर घाडगे की पारी समाप्त हुई. शानदार बल्लेबाजी कमाल की बल्लेबाजी रही है.
सुधीर गाडगेसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा. विजय पावलेनंतर धडाकेबाज खेळी कोणी साकारली असेल तर तो खेळाडू आहे मैदानावरती सुधीर गाडगे, जो आपल्या डगावच्या दिशेने येतोय. शतक झळकायचं होतं, स्वप्न मोठं होतं, परंतु चांगली कामगिरी गोलंदाजाने केली, मोठा अडचण दूर केलाय.